नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टपल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में टपल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टपल क्या होता है, कैसे इसको हम क्रिएट करते हैं एंड कैसे इस पे वर्क करते हैं। तो इस टपल टॉपिक की 6 वीडियोज़ होंगी जिसमें हम 6 टपल के टॉपिक्स को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स एंड द कोड। सो वी वीडियोज़ First video will be about like what is tuple and how to create it, and second video will be indexing and slicing of a tuple, and the next video will be tuple operations, then tuple functions, and fifth video will be on packing and unpacking, and the next video sixth video will be on nested tuple. इस वीडियो में हम समझते हैं कि what is a tuple and how to create a tuple. So tuple is a basically a data type in Python जिसको हम यूज करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। इसके इनसाइड टपल के इनसाइड यू कैन पास मल्टीपल एलिमेंट्स। आप एक साथ 2 4 10 कितने भी एलिमेंट्स पास कर सकते हो। टपल्स आर स्टैटिक एंड हेट्रोजीनियस। लाइक टपल का जो साइज है वो फिक्स रहता है, ऐसे एक्सटेंड नहीं करेगा। एक बार जो हमने टपल क्रिएट कर दिया तो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस टपल में रहेंगे। हम न्यू एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज इट इज अ हेट्रोजीनियस, मीन्स कि जो हम मल्टीपल एलिमेंट्स टपल में क्रिएट करेंगे तो वो मल्टीपल एलिमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। मे बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन सभी का कॉम्बिनेशन को मिला के वी कैन पास मल्टीपल एलिमेंट्स। और जस्ट ओनली इंटीजर के भी हो सकते हैं, ओनली फ्लोट के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज ऑर्डर्ड, indexed, immutable and allow duplicate elements inside a tuple. जब हम टपल को क्रिएट करेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स पास करेंगे तो उस टपल को जितने भी टाइम हम एक्सेस करेंगे और प्रिंट करेंगे, उस केस में किसी भी बार में टपल का जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। मतलब फिक्स ऑर्डर है कि जिस ऑर्डर में हमने क्रिएट किया है सेम ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स एक्सेस होंगे। नेक्स्ट इज इट इज इंडेक्स्ड। तो हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वी कैन एक्सेस एनी ऑफ द एलिमेंट। राइट, आप इंडेक्स नंबर पास करोगे किसी भी पर्टिकुलर एक्सेस एलिमेंट को यू कैन एक्सेस। नेक्स्ट इज इट इज इम्यूटेबल। जैसे कि पहले बताया इट इज स्टैटिक। स्टैटिक होता है कि इसका साइज हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, न्यू एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। सो सेम इट इज इम्यूटेबल, दैट मीन्स कि वी कैन नॉट चेंज अ टपल। एक बार जो टपल क्रिएट कर दिया दैट इज फिक्स्ड, उसके बाद आप उसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। आप नहीं एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, नहीं एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हो, नहीं किसी एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। जितने भी ये चेंजेस हैं, these changes are not allowed on the tuple. And inside a tuple you can pass duplicate elements, there is no issue। आप टू एलिमेंट को टू टाइम्स पास कर सकते हो, थ्री टाइम्स पास कर सकते हो। इट कैन हैव duplicate elements, but it is immutable and indexed, ordered, and it is a collection of multiple elements. So this is the definition of a tuple. The next is like I have already discussed these points: ordered, immutable, indexed, and heterogeneous and static. Okay. Next is how can you create a tuple? So to create a tuple, we have a multiple ways. We have like almost 6 ways to create a tuple. अब इन 6 ways को हम using code देखते हैं with examples कि किस मेथड को हम किस तरीके से यूज करते हैं। इसके लिए हम कोड पे चलेंगे। राइट, सो फर्स्ट मेथड वी हैव कि वी कैन क्रिएट अ टपल यूजिंग पैरेंथेसिस। देखो, ये हमारा फर्स्ट वे है। यू कैन पास अ वेरिएबल t1 एंड यू कैन यूज पैरेंथेसिस, कैन पास एलिमेंट्स 1 2 3। तो हमने मल्टीपल एलिमेंट्स पास किए हैं, तो मे ये सारे एलिमेंट्स अभी इंटीजर के हैं। आप इनमें चेंज भी कर सकते हो। आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, देन इस टाइप से भी पास कर सकते हो, तो फिर भी आपका एज इट इज वर्क करेगा। नाउ प्रिंट t1, एंड सेकेंडली यू कैन ऑल्सो चेक द टाइप ऑफ टी1 कि ये सच में टपल ही क्रिएट हुआ है या कुछ और क्रिएट कर दिया है इसने। सो टाइप चेक करने के लिए वी यूज टाइप फंक्शन एंड देन एग्जीक्यूट करो। सो वी हैव अ टपल लाइक 1 2 3 टपल, एंड टपल को हम डिनोट करते हैं यूजिंग पैरेंथेसिस, तो वो शो कर रहा है। एंड इसका जब हमने टाइप चेक किया तो इट इज शोइंग टपल। ओके, फर्स्ट ये मेथड है।
Now second we have a tuple function, ठीक है। So we can also create a tuple using tuple function। तो इसको देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया t2 एंड टपल फंक्शन यूज किया टपल, एंड इस टपल के इनसाइड यू कैन पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप कुछ भी पास कर सकते हो, 2, 3, 4.5 समथिंग। ओके, नाउ प्रिंट t2, और यू कैन ऑल्सो चेक द टाइप ऑफ t2। इसमें हमने टाइप पास की, टाइप ऑफ t2। इसको रन करेंगे, अगेन वी हैव अ टपल, टपल में 3 एलिमेंट्स हैं, एंड इसका अगर हमने जब डाटा टाइप चेक किया, सो इट इज शोइंग अ टपल। ओके, now we have a next or third way without using parentheses. We can also create a tuple without using any kind of a parentheses. Okay, तो इसमें इसको कैसे करेंगे? आपने वेरिएबल क्रिएट किया t3, एंड जस्ट हमें एलिमेंट्स पास करने हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा, 5, 6, 7 लाइक दिस। आपने एलिमेंट्स पास किए हुए हैं। इसके बाद हम t3 को रन कराएंगे, इसको प्रिंट करते हैं, और T3 का टाइप चेक करते हैं कि क्या टाइप शो कर रहा है ये। ओके, इस पर रन करेंगे, तो अगेन दिस इज शोइंग अ टपल। सो हम बिना पैरेंथेसिस को यूज किए भी टपल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड वे। फोर्थ, क्रिएटिंग सिंगल एलिमेंट टपल। अगर अपने एलिमेंट क्रिएट करना, टपल क्रिएट करना है जिसमें कि ओनली सिंगल एलिमेंट है, तो उसको कैसे करेंगे? सो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया t4, एंड टपल को क्रिएट करने के लिए वी यूज पैरेंथेसिस, तो हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। एलिमेंट पास किया 6, एंड देन इसका टाइप चेक करेंगे, एंड इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सो t4, वी हैव t4 नाउ। This is showing a 6 value and the type is integer. So that's why it is a like a different concept। जब भी हमें यूजिंग सिंगल एलिमेंट टपल क्रिएट करना है, तो हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमें कॉमा यूज करना पड़ेगा आफ्टर द एलिमेंट। जो भी हमने एलिमेंट पास किया है उसके बाद यू नीड टू पास अ कॉमा। जब तक हम कॉमा पास नहीं करेंगे तो ये इंटीजर ही शो करेगा, इसमें टपल शो नहीं करेगा। ना इसके बाद कॉमा ऐड करने के बाद हमने इसको रन किया, नाउ इट इज शोइंग अ टपल। ओके, सो जब भी हमें टपल विद सिंगल एलिमेंट क्रिएट करना है, देन आफ्टर द एलिमेंट यू हैव टू पास अ कॉमा। ऑलराइट, now we have a next way, creating range based tuple। Okay, in Python we have a range function to generate a range। तो उस range function को यूज करके भी we can create tuple। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमने वेरिएबल क्रिएट किया t5, एंड tuple फंक्शन यूज करेंगे। इस tuple फंक्शन के इनसाइड we will use a range, and suppose you want to create a range like फ्रॉम 10 टू 15। इस केस में स्टार्टिंग हमारी 10 से होगी एंड एंडिंग 15 - 1 लाइक 14 पे होगा। तो 10, 11, 12, 13 एंड 14। सो दीज नंबर्स विल बी इन द टपल। इसको क्रिएट किया, रन करते हैं t5 को, एंड इसका टाइप चेक कर लेते हैं t5 का। राइट, सो द नंबर्स आर 10, 11, 12, 13, 14। क्योंकि हमने यूजिंग रेंज फंक्शन क्रिएट किया, सो यू कैन आल्सो क्रिएट अ टपल यूजिंग रेंज फंक्शन, एंड इसका टाइप चेक करेंगे, डेटा टाइप चेक करेंगे तो इसमें टपल शो कर रहा है। राइट, लास्ट वी हैव क्रिएटिंग एम्प्टी टपल। आपने जस्ट ब्लैंक टपल क्रिएट करना है, उस केस में आइदर यू कैन यूज ब्लैंक parenthesis or simply tuple function। we have a two ways to create empty tuple, like t6 हमने क्रिएट किया यूजिंग लाइक दिस, और इसको प्रिंट कर लेते हैं पहले हम t6 को। t6 रन किया, अगेन दिस इज empty tuple, there is no element and the type of t6 is tuple। we have another way, we can also use tuple function। so t7 वेरिएबल क्रिएट किया हमने, and we have used tuple function, just function without any element, and just pass the t7 here, and you can also check the data type of t7 and then run, see
दिस इज एम्प्टी टपल जो यूजिंग पैरेंथेसिस क्रिएट किया है, and this one is created by using a tuple function. Okay. So these all are the ways to create a tuple in Python. Okay. These are the examples जो हमने आपको बताया. You can pass multiple elements. There is no issue. Using tuple function, we can create single element, then range based empty tuples. Okay. Next topic is indexing and slicing. इसको हम next video में समझते हैं. Thank you for watching this video.